स्टूडेंट्स वेलकम है आपका स्किल्स होके के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ऑनलाइन रेगुलर कोचिंग का सेशन। जी हाँ, आज हम इस वीडियो के थ्रू स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, जो कि अब रेगुलर चलने वाली है। डेली 1 घंटे की क्लासेस आपको मिलेगी, जिसमें हम डेली टॉपिक वाइज धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे, जैसे कि आप अपने नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स स्कूल्स वगैरह में कंप्लीट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2। जी हाँ, मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं हम। मैं बता दे रहा हूँ दोबारा से, ये है क्लास 10th मैथमेटिक्स। चैप्टर नंबर 2 करेंगे आज हम, विच इज़ पॉलिनोमियल। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊँ पॉलिनोमियल है क्या। इन क्लास 9th भी आप लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ा है। जी हाँ, पॉलिनोमियल की अगर मैं एक्चुअल डेफिनेशन आपको बताऊँ, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है इन मैथमेटिक्स, अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। वेरिएबल क्या है, व्हाट इज़ वेरिएबल? वेरिएबल होते हैं जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, दीज आर दी वेरिएबल। और कोफिशिएंट क्या है, व्हाट इज़ कोफिशिएंट? कोफिशिएंट होते हैं जो इनके साथ मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं 2x कहूँ, सो 2 इज़ अ कोफिशिएंट। अगर मैं 3y क्यूब कहूँ, तो ये जो 3 है ये कोफिशिएंट है। अगर मैं कहूँ 4z स्क्वायर, तो ये जो 4 है ये कोफिशिएंट है। अगर मैं कहूँ -5y/6, तो ये जो -5y/6 है ये कोफिशिएंट है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कोफिशिएंट क्या होता है। हिंदी में कोफिशिएंट को गुणनांक कहते हैं, वेरिएबल को चर कहते हैं। वेरिएबल मतलब चर, कोफिशिएंट मतलब गुणनांक। मैं इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ताकि मेरे हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो, दोनों को ईजी हो इस पूरे के पूरे कोर्स को समझने के लिए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इसमें एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स वगैरह। मतलब पावर जो है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये है। एंड एग्जाम्पल यहाँ हमारे सामने दिया हुआ है, विच इज़ x² - 4x + 7। मैं आपको बता दूँ, ये जो एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल का, इसका वेरिएबल x है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा x के रूप में ही होगा, वो y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है, s भी हो सकता है। तो कई तरीके हैं, ये बस मैंने एक एग्जांपल। अब ये तो वही डेफिनेशन, बट इसको आप सिंपल वे में आप ऐसे भी कह सकते हो। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि उतना लंबा चौड़ा बोलना, आप इसको सिंपली ऐसे भी बोल सकते हो। पॉलिनोमियल जो है ना, वो 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक पॉली, दूसरा नोमियल्स। मैं आपको बता दूँ, पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो बस सिंपल सा आ गया। अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन विद 2 और मोर टर्म्स। ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा इक्वेशन जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म्स हो, उनको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन। हिंदी में इसको बहुपद नाम से भी जाना जा रहा है। बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब टर्म्स। क्लियर है? मैं देखो इजीली समझा रहा हूँ। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजीली आपको मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं? तो देखो बेसिकली अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें, तो पॉलिनोमियल को हम 2 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक हम कैटेगराइज करते हैं बाय टर्म, मतलब टर्म के रूप में, और एक हम कैटेगराइज करते हैं बाय डिग्री। अब डिग्री क्या है? डिग्री सिंपल भाषा में बताऊं, डिग्री का मतलब होता है पावर। जैसे x की पावर 4 ये डिग्री है, y की पावर 6 ये डिग्री है। डिग्री हो गई 6, ठीक है। इसको हिंदी में घात भी बोलते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैंने बताया पॉलिनोमियल को हम 2 तरीकों से बांटते हैं। तो टर्म्स के अकॉर्डिंग, टर्म मतलब सिंगल टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म है और कुछ नहीं है, तो उसको बोलेंगे मोनोनोमियल। एक पदी मोनोनोमियल, एक पद है जिसमें एक टर्म है, ठीक है। बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हो, 2 टर्म, 2 पद, द्विघात, सॉरी, द्विपद, द्विपद यानी बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब इसमें 2 पद हो। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हो। पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म हो। वैसे तो बहुत सारे, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, लेकिन वो ज़्यादा लंबा चौड़ा करके जरूरत नहीं है। सीधा मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब मैनी। एग्जांपल्स आपके सामने नीचे। मोनोनोमियल में सिर्फ एक एक वैल्यूज आएगी, राइट। मोनोनोमियल के अंदर सिर्फ एक एक वैल्यू आएगी। जबकि आप बाइनोमियल की बात करें तो उसमें 2 वैल्यूज है। देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, सो 2 टर्म, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 टर्म। सेम अगर ट्राइनोमियल की बात करें, उसमें 3 टर्म्स होंगे, जैसे कि 1 2 3, 3 टर्म है। 1 2 3, 3 टर्म है। सेम अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूँ तो उसमें बहुत सारे होंगे, 1 2 3 4, जिसमें 1 2 3 4 5। तो इस तरीके को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। यहाँ तक समझ आया टर्म्स के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड करते हैं? बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ओके, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की।
जो कि डिग्री के अकॉर्डिंग डिवाइड किए गए हैं। तो डिग्री के अकॉर्डिंग पावर देखी जाती है, पावर जिसमें कुछ भी ना हो, मतलब वेरिएबल ही नहीं है, कहने का मतलब पावर बिल्कुल जीरो, पावर जीरो का मतलब वेरिएबल है ही नहीं, तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको कांस्टेंट बोलेंगे। लेकिन जब अगर वेरिएबल आ जाए लेकिन पावर वन हो, डिग्री जो है वो वन हो, हाईएस्ट डिग्री, और कुछ भी ना हो, सिर्फ वन हो, तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। हिंदी में इसको रैखिक समीकरण कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक जिसकी पावर टू हो, अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 इसी पे होगा, जो कि आप इस सीरीज को अगर आपने कंटिन्यू किया तो आप आगे वो भी चीज़ें पढ़ेंगे क्या है। तो क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी मैक्सिमम पावर टू हो, ठीक है, डिग्री टू हो, यहाँ आप देख सकते हो एग्जाम्पल भी है। क्यूबिक का मतलब है जिसकी मैक्सिमम पावर थ्री हो, तो ये हो गया मैक्सिमम पावर थ्री, जहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी पावर जो है वो थ्री है। इसको हिंदी में त्रिघात समीकरण, क्यूबिक समीकरण या क्यूबिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना, ये जो डिग्री की जो हम बात कर रहे हैं ना, ये डिग्री हाईएस्ट डिग्री है, ये ध्यान रखना। कई बार एग्जांपल के लिए आप जैसे मान लो मैंने एक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर थ्री प्लस फोर एक्स, तो अब यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे पावर वन भी है, थ्री भी है, टू भी है, तो अब आप इसको क्या बोलोगे, ये क्वाड्रेटिक भी है, क्यूबिक भी है, लीनियर भी है? नहीं, इसमें मैक्सिमम देखना है। मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम थ्री है, तो चूंकि मैक्सिमम इसकी पावर थ्री है, इसका मतलब ये कौन सा इक्वेशन होगा, क्यूबिक इक्वेशन होगा अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री। और अगर टर्म्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कौन सा होगा, ट्राइनोमियल, क्योंकि ये एक, दो और तीन टर्म। समझ आया? ये था पूरा का पूरा टॉपिक कि पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। इसमें कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, नाइन्थ क्लास में आप इसके बारे में पढ़ के भी आए हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं जो हमारे पास पॉलिनोमियल के ग्राफ्स की, पॉलिनोमियल के ग्राफ की। तो मैं आपको बता दूं, अलग अलग पॉलिनोमियल के ग्राफ अलग अलग तरीके से बनते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास, मैं कुछ एग्जांपल्स लेके दिखा देता हूँ आपको। ये वीडियो ध्यान रखना पूरा 1 घंटे का होगा, पूरा एक सेशन है कंप्लीट, क्योंकि जैसे ट्यूशन में आप पढ़ते हैं वैसे ही। तो मैं वाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ा सा, ओके। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ साथ ओके। देखिए ग्राफ्स जो होते हैं ना कई तरीके के बनते हैं। कुछ ग्राफ्स होंगे जो कि आपका इस तरीके से बनेगा, ऐसा ग्राफ, ठीक है। कुछ ग्राफ होगा जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, कहीं पे भी बने लेकिन स्ट्रेट लाइन बने, चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने। कुछ ग्राफ्स होंगे जो पैराबोलिक टाइप या कर्व में बनेंगे, इस टाइप में, इस टाइप में। कुछ होंगे जो कंटिन्यूस कर्व बनेंगे ऐसे। तो होता क्या है कि अलग अलग, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे ना, यहाँ पे देखो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो जैसे जैसे आप टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे ना, वैसे वैसे इन ग्राफ्स के बारे में भी समझना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने जितने भी पॉलिनोमियल्स आपको बताए हैं, ज़्यादातर में आप देख सकते हो वेरिएबल जो है वो किसी में सेम भी है, किसी में अलग भी है। तो ये ध्यान रखना, पॉलिनोमियल के अंदर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे वेरिएबल जो है वो सेम हो, वेरिएबल्स अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ पॉलिनोमियल्स जैसे कि लीनियर इक्वेशन, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, लीनियर इक्वेशन के अंदर कई तरीके के लीनियर इक्वेशन होते हैं। जैसे कि एक होता है वन वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन। तो वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का मतलब है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स होगा, या सिर्फ वाई होगा, या सिर्फ जेड होगा, मतलब नंबर्स होंगे, कांस्टेंट होगा, लेकिन सिर्फ एक्स वाई या जेड होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने कहा 3x प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो ये क्या है, इट इज़ वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ये चीज़ ध्यान रखना, ये आपके बहुत काम आएगी, अभी आगे इसका हमें बहुत जगहों पे यूज़ भी करना है, ठीक है। तो ये हो गया, ओके। चलिए मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, क्योंकि अब तो ये आपने समझ लिया ना कि ये क्या है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ ओके। तो अभी मैंने आपको बताया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अच्छा, सेम अभी चैप्टर नंबर 3 पढ़ना है आपको, उसमें हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो टू वेरिएबल में क्या होंगे, दो वेरिएबल होंगे, जैसे कि 3x प्लस फोर वाई इज इक्वल टू फाइव। तो इसमें क्या है, दो वेरिएबल है। एक होता है लीनियर इक्वेशन थ्री वेरिएबल, ज़्यादातर इसका इस्तेमाल हम 11th क्लास में करेंगे, बट थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। तो वो थ्री वेरिएबल हो गया। तो थ्री वेरिएबल में तीन वेरिएबल्स होंगे, जैसे कि 3x प्लस फोर वाई प्लस फाइव जेड इज इक्वल टू नाइन। अब इसमें क्या आ गए, तीन वेरिएबल आ गए। तो ये चीज़ ध्यान रखना, पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, सारी जगहों पे वेरिएबल अलग अलग भी हो सकते हैं। लीनियर में खास तौर पे ज़्यादातर आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल, ट्रिपल वेरिएबल। तो आपको जितने वेरिएबल उसके अकॉर्डिंग ये जो इक्वेशन है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये था लीनियर इक्वेशन, हिंदी में इसको रैखिक समीकरण कहते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं, हमारे पास अगला जो टाइप है वो था क्वाड्रेटिक का, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पे आते हैं ज़रा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है। तो इसको पहले मिटा देता हूँ मैं,
ठीक है, ये हमने रब कर दिया। नाउ कम टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब देखो क्वाड्रेटिक में मैंने क्या बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। तो पहली बात तो इसका जो जनरल लिखने का मेथड होता है ना, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान रखना मैक्सिमम पावर 2 होगी और इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। ऐसा नहीं है कि आप कहो कि इसमें एक्स भी आ रहा वाई भी आ रहा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं गिना जाएगा। क्यों नहीं गिना जाएगा वो हम चैप्टर 4 में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे डिटेल में। तो यहाँ बस ये ध्यान रखना कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं मानेंगे, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक में नहीं आएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये आएगा। और क्वाड्रेटिक के ज़्यादातर जो ग्राफ होते हैं ना वो कर्व में बनते हैं, ज़्यादातर ग्राफ या तो ऐसे होंगे या ऐसे होंगे, मतलब कर्व में बनेगा। अच्छा, लीनियर का मैंने ग्राफ नहीं बताया था, तो लीनियर का ग्राफ ध्यान रखना, लीनियर का जो ग्राफ होगा ना वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना। ग्राफ का क्या रूल है वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी बस मैं आपको ये बता रहा था कि इनके जो इक्वेशंस है वो कैसी होगी, वेरिएबल कितने होंगे और ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ तक कोई डाउट कोई प्रॉब्लम? क्लास 9th में भी हमने ये सब चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। तो चलिए अब हम सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज के एक्सरसाइज नंबर 2.1। अब अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं बुक के क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ, तो आपको अपनी बुक आपके पास रखनी पड़ेगी ताकि आपको पता रहे कि जो क्वेश्चन है वो है क्या एक्चुअली में, मतलब मैं क्या क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब मेरी वीडियो देखें तो इसके साथ साथ बुक अपने साथ रखें, नोटबुक अपने साथ रखें, ताकि आप साथ साथ सॉल्व भी कर सकें, ठीक है। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी मेरी। ओके, तो चलिए आप क्वेश्चन पे आते हैं। आज हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1। जी हाँ, एक्सरसाइज नंबर 2. बहुत इजी और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखी है जिनके कुछ ग्राफ्स हैं। इक्वेशन है y इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में x। आप प्लीज़ अपनी बुक देख लीजिएगा, कहीं आप बोलोगे सर ये क्या करवा रहे हो, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज नंबर 2.1 का। तो अपनी बुक देखेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में मैं करवा क्या रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे पास 6 ग्राफ दे रखे हैं, तो मैं ग्राफ भी साथ साथ बना देता हूँ ताकि आप इजीली समझ सको। पहला ग्राफ है इस तरीके का जहाँ पे इधर है एक्स एक्सिस, इधर भी है इधर है एक्स डैश एक्सिस, इधर है वाई और इधर है वाई डैश एक्सिस, और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो रखी है ये, दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, ठीक है। सेकंड ग्राफ है इस तरीके का, ये हमारे पास सेकंड ग्राफ है। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, वो आप बुक में से मैच कर लेना। मेरा पॉइंट तो मेन था वो समझाने का है, मैं सिर्फ अभी समझा दे रहा हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है, ठीक है। ये हो गया दूसरा ग्राफ, ठीक है। इसके बाद ये जो है हमारे पास दिस इज़ आर थर्ड ग्राफ, ये हमारे पास तीसरा ग्राफ है, ठीक है। चौथा ग्राफ बनाते हैं हम, हमारे पास जो फोर्थ ग्राफ है वो ये है। फिफ्थ ग्राफ बनाते हैं हम, जो फिफ्थ ग्राफ है आपकी बुक में वो कुछ हद तक ये है। एंड जो सिक्स्थ ग्राफ है, द सिक्स्थ ग्राफ इज 1 2 एंड 3, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना ये दोनों तरफ एक्स एक्सिस ही है, दोनों तरफ एक्स है और ऊपर वाई है। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, आपको बुक में इजीली दिख जाएगा सारे का सारा जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। सो ये हमारे पास 6 ग्राफ हैं। थोड़ा सा हॉच पॉच सा हो गया है, बट आई होप आप अच्छे से आराम से समझ जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ आए। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दे रखा है नंबर 1 में कि y इज इक्वल टू पी एक्स है। अच्छा, p एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पहले इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से, बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं समझते, क्वेश्चन देख के सीधा अरे हाँ हमें तो सब समझ आ गया। तो यहाँ जरा क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, मैं बहुत सारी छोटी छोटी बारीक चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको बहुत काम आएगी। नंबर 1 यहाँ पे हमने लिया है y एक इक्वेशन है जिसका यहाँ p इज अ पॉलिनोमियल, जिसके अंदर जो वेरिएबल है ना वो x है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्या है वेरिएबल? वेरिएबल इज x। कहने का मतलब ये एक ऐसा पॉलिनोमियल होगा जिसमें वेरिएबल होगा x। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वेरिएबल का मतलब ये नहीं कि यहाँ वाई भी हो जेड भी हो, नहीं, ओनली ओनली एक्स है यहाँ, ठीक है ना। क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि आपके सामने नीचे कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, ठीक है। ग्राफ नंबर 1 है, ग्राफ नंबर 2 है, ग्राफ नंबर 3, ग्राफ नंबर 4, सॉरी मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। दिस इज
ग्राफ नंबर 4, ठीक है, ग्राफ नंबर 5, ग्राफ नंबर 6। सो हमारे पास ये अलग अलग ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है। दिस इज द ग्राफ्स। आपसे क्या रखा है कि भाई आप हमें ये बताओ कि किस ग्राफ में पॉलिनोमियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं। कहने का मतलब ये वाला जो ग्राफ है इसके कितने जीरो होंगे, ये वाला जो ग्राफ है इसके कितने जीरो होंगे, ये वाला जो ग्राफ है इसके कितने जीरोज होंगे। अच्छा, सबसे पहले जीरोज थोड़ा सा समझ लेते हैं। जीरोज को हिंदी में बोलते हैं शून्यक। देखो मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, जीरोज नाम से ही समझ रहे हो ना, जीरो। अगर मेरे पास पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स है, अगर मेरे पास पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स है, तो जीरोस का मतलब है एक्स की जगह वो वैल्यू पुट करो, एक्स की जगह वो वैल्यू पुट करो कि जो कंप्लीट आंसर है वो जीरो आ जाए। सिंपल। अगर मेरे पास वेरिएबल में y होता तो सीधी सी बात है y की जगह वो पुट करो कि आंसर जीरो आ जाए। अगर मेरे पास वेरिएबल में z होता तो z की जगह वो पुट करो कि आंसर में जीरो आ जाए। ये चीज आप पहले ध्यान रखिएगा, ठीक है। जीरो समझ आया। तो अब यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमें दिया हुआ y इज इक्वल टू पी एक्स। तो कहने का मतलब अगर पॉलिनोमियल के अंदर x है तो उसका मतलब x की जगह वो वैल्यू पुट करें, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, x की जगह वो वैल्यू पुट करें, x की जगह वो वैल्यू पुट करें कि जो y है ना वो जीरो आ जाए। x की जगह वो पुट करें जो y जो है वो जीरो आ जाए। अब जरा मुझे थोड़ा सा ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बताओ आप लोग कि अगर ये ग्राफ है और ग्राफ में यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट का x की भी कुछ ना कुछ वैल्यू और y की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, राइट। अगर यहाँ पे है तो भी x की कुछ ना कुछ वैल्यू है और y की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर कोई पॉइंट यहाँ पे है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसकी y की तो वैल्यू है लेकिन x कितना है, जीरो है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे तो इसके लिए y की तो वैल्यू होगी लेकिन x क्या होगा, इसके लिए जीरो होगा। सिमिलरली रेसिप्रोकल करते हैं, मतलब चेंज करते हैं। अगर मैं पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि x की तो कुछ ना कुछ वैल्यू है लेकिन y कितना है, जीरो। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, x की कुछ ना कुछ वैल्यू है लेकिन y कितना है, जीरो। तो अगर आप हमारे इस पॉलिनोमियल को देखो तो इसमें क्योंकि यहाँ पे px आ रहा है, इसका मतलब x जब जब हमारा ग्राफ या जब जब हमारा पॉइंट इस x एक्सिस पे होगा, इस x एक्सिस पे होगा, तब तक y की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। समझ रहे हो ना मेरा पॉइंट। उसके लिए आपको ग्राफ समझना पड़ेगा। जब जब हमारा ग्राफ का जो लाइन है या जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे आएगा तब तक वाई जीरो होगा, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में अगर आप इस वाले ग्राफ में देखो तो इस वाले ग्राफ में ये हमारे पास लाइन है, ये कहीं पे एक्स को काट रही है, कहीं पे भी एक्स पे आ रही है नहीं। तो क्योंकि ये एक्स पे आ ही नहीं रही है तो वाई तो जीरो हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि वाई जीरो नहीं हो सकता इसलिए ये जो है वो क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, इसका कोई जीरो नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, इसका कोई जीरो नहीं है। नंबर ऑफ जीरो कितने, जीरो। नंबर ऑफ जीरो इज जीरो। लेकिन इस वाली इक्वेशन में अगर आप देखो तो इस वाली इक्वेशन में ये वाला जो ग्राफ है ये यहाँ से ऐसे जाके और यहाँ पे काट रहा है, ये पॉइंट पे काट रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की तो वैल्यू है लेकिन y कितना है, जीरो। तो कितनी बार काटा, एक बार काटा, क्योंकि एक बार काटा तो इसके आंसर कितने होंगे, इसका आंसर होगा वन। कहने का मतलब एक जीरो है इस वाले ग्राफ के, ठीक है। अगले पे आते हैं। अगला देखो, एक यहाँ पे काट रहा है एक्स एक्सिस पे, तो जब यहाँ पे एक्स एक्सिस पे काट रहा है तो वाई कितना हुआ, जीरो। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे काट रहा है तो वाई कितना हुआ, जीरो। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे काट रहा है तो वाई कितना हुआ, जीरो। तीन बार काट रहा है, तीनों बार जीरो। इसका मतलब इसके कितने सोल्यूशन हुए, तीन सोल्यूशन हुए, तीन जीरो हुए, ठीक है। सेम इस वाले पे आते हैं। इस वाले पे यहाँ पे ये एक एक्स पे यहाँ काट रहा है, एक एक्स पे यहाँ काट रहा है, तो कितनी बार काट रहा है, दो बार काट रहा है। तो सोल्यूशन कितने हुए, दो हुए, ठीक है। अच्छा, इस वाले पे आते हैं। यहाँ पे एक एक्स पे यहाँ काट रहा है, 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 चार जगह काट रहा है ना, तो चार जगह काट रहा है तो इसके आंसर कितने हुए, चार हुए। इस वाले पे आते हैं, ये एक पे काट रहा है, दो पे काट रहा है, तीन पे काट रहा है। अच्छा, ये चीज़ ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि काट के नीचे ही निकल जाए, टच भी अगर कर गया ना, टच भी, तो कहने का मतलब एक्स की वैल्यू है, वाई है जीरो। तो कहने का मतलब यह तीन जगह काट रहा है तो इसके आंसर कितने हुए, तीन हुए। आया समझ। हो सकता है मैं थोड़ा फास्ट हूँ तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, आपको इजीली समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। देखो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना कि यहाँ ये x है, यहाँ ये x है, तो x है इसलिए हम ये देख रहे हैं कि x पे कहाँ काट रहा है। अगर ये y होता तो हम ऐसे नहीं देखते, तो फिर हम y पे देखते। मैं उसका भी अभी एक एग्जाम्पल दे दूँगा। फिलहाल अभी बस ये ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन के जो सोल्यूशन है वो ये हैं हमारे पास। फर्स्ट वाले के पास जीरोज की वैल्यू है जीरो, सेकेंड वाले में जीरोज है वन,
थर्ड वाले में 0 है 3, फोर्थ वाले में 0 है 2, फिफ्थ वाले में 0 है 4 एंड सिक्स्थ वाले में 0 है 3। समझ आया? चलिए अब मैं एक है ना कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को ईजिली समझ आए। ऐसे थोड़ा सा शायद मुश्किल हो रहा होगा, या हो सकता है समझ भी आ गया हो। अगर आपको समझ आ गया तो दैट इज़ वेरी गुड टू मी, और अगर नहीं समझ आया तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ, ठीक है? बहुत ईजी और सिंपल तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, अभी जैसे हमने लिया था वही वाला। एक है हमारे पास y इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, और एक है हमारे पास x इज इक्वल टू पी वाई। अब जरा दोनों इक्वेशन में डिफरेंस देखो। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर वेरिएबल है x, ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है y। अब देखो मैं ग्राफ एक ही बनाऊंगा, लेकिन आंसर देखना। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ इसलिए ग्राफ पे ज़्यादा आप इतना ध्यान, ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा सिंपल से सिंपल तरीके से समझाने की। सो दिस इज़ आर एक्स एक्सिस एंड ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। चलिए आप इसमें एक को डैश मान लो, एक को डैश मान लो, ठीक है। ये मान लो मेरे पास ग्राफ है। एक ही ग्राफ से हम दोनों के आंसर निकालते हैं, ठीक है, ताकि आप इजीली समझ जाए। देखो जब हम बात करेंगे इसकी, जब हम बात करेंगे y इक्वल टू पी एक्स की, तो ध्यान रखना क्या आ रहा है, वेरिएबल के अंदर x है। अब वेरिएबल के अंदर x है तो इसका मतलब ग्राफ x एक्सिस को जहां जहां टच कर रहा होगा वहां वहां y की वैल्यू 0 है। सिंपल। तो इसी ग्राफ में आप देखो, आप इसी ग्राफ में x एक्सिस को ये कहां कहां टच कर रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसके जीरोस कितने हुए, नंबर ऑफ जीरोस हुए 5। आए समझ? अब आते हैं इस वाले पे। इस वाले पे, इस वाले में इक्वेशन का चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, वेरिएबल चेंज हो गया। वहां x था, यहाँ y आ गया। तो इस बार हम y देखेंगे। तो कहने का मतलब ये कि इस बार जहां हमारा ग्राफ y पे टच करेगा ना, जहां जहां y पे टच करेगा वहां पे x की वैल्यू 0 होगी। तो अब इसी ग्राफ में देखो जरा, ये y पे कहां टच कर रहा है, सिर्फ एक जगह पे टच कर रहा है, ठीक है। तो इसके जीरोस कितने हुए, 1। समझ आया मैं क्या समझाना चाह रहा था? मेरा सिंपल पॉइंट ये था कि भैया एग्जाम में देख लेना कि जो इक्वेशन है वो पी एक्स है या पी वाई है। समझ गए? कहीं पता चले पी वाई दे रखा और आप एक्स के थ्रू देख के बस आंसर निकाल कर लिख दो या 5 आ रहा है, तो क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। नंबर क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। फिर आप टीचर को पूछोगे कि सर ने तो ठीक से समझाया नहीं था। हो सकता है ना भी समझाया हो सकता है उनके दिमाग से निकल गया, हो सकता है सिर्फ पी एक्स उन्होंने समझा दिया। बट आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पी एक्स होगा तो वैल्यू कुछ और होगी, और पी वाई होगा तो वैल्यू कुछ और। आ समझ? तो ये था एक्सरसाइज नंबर 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 इज डन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, 1 घंटे का बोला था मैंने, तो अभी तो बहुत थोड़ा सा ही टाइम हुआ। चलिए अब इसको मिटाते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, जो कि है नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा, वो है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। जी हाँ, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। देखो वैसे जीरोस अलग अलग इक्वेशंस के हैं, बट हम यहाँ पे जो जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे भाई। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्कुल सिंपली हम लोग लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बिल्कुल जनरल रूप होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये ध्यान रखना। हिंदी में इसे द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और हाँ मेरे ज्ञानियों, थोड़ा ये भी ध्यान रखना, एक्स का मतलब ये नहीं कि एक्स ही हो, वाई भी हो सकता है। तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। एंड इट्स नॉट मीन कि हमेशा इतना लंबा ही रहे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। और अच्छे से अगर समझना हो तो अभी चैप्टर 4 करेंगे तो उसमें समझ जाएंगे। अब देखो, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चीज़ ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरोज होंगे ना,
वो हमेशा 2 होंगे। अब 2 हैं तो भाई 2 के अलग अलग तरीके सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, तो वो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी यहाँ समझो, किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री जितनी होती है ना, उतने ही उसके जीरोज होते हैं। पहली बात तो आप ये ध्यान रखो। कहने का मतलब, अगर किसी इक्वेशन की मैक्सिमम डिग्री 2 है तो उसके जीरोज भी जो है वो 2 होंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 3 है तो उसके भी जीरोज कितने होंगे? 3 होंगे। अगर किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री 4 है तो उसके जीरोज कितने होंगे? 4 होंगे। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल के अंदर जब भी कभी कोई जीरोज हम निकालते हैं ना, यानी शून्य, चाहे 1 निकले, 2 निकले, 3 निकले, तो हम इन्हें अलग अलग सिंबल के थ्रू डिनोट करते हैं। किसके थ्रू डिनोट करते हैं? अलग अलग सिंबल के थ्रू डिनोट करते हैं। जी हाँ। तो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में। तो यहाँ पे देखो सिंबल कौन कौन से। जीरोस को शो करने का एक सिंबल हमारे पास होता है अल्फा। क्या बोला मैंने? अल्फा। एक सिंबल होता है बीटा। क्या बोला मैंने? बीटा। एक सिंबल होता है गामा। क्या बोला मैंने? गामा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जनरली हम जीरोस को अल्फा, बीटा और गामा से शो करते हैं। एक जीरो है तो अल्फा मान लो, 2 जीरो है तो अल्फा एंड बीटा मान लो, 3 जीरो है तो एक को अल्फा, एक को बीटा, एक को गामा मान लो। यहाँ तक समझ आया? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्या बोला मैंने? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो चलो आप दोबारा से पार्ट थोड़ा सा ये एडिट कर लेते हैं, ठीक है। अब सिंपल और अच्छे से वे में समझते हैं इसको। क्या ना समझ आ रहा तो भैया कमेंट कर देना, और जब तक समझ रहा है ना छोड़ना मत। वीडियो है, फ्री है, तो टेंशन क्यों लेना। जियो का नेट ही तो लग रहा है तो देखो यार, अच्छे से समझो। जब तक ना समझ आए, ट्यूशन में जाके 400-500 रुपये दोगे या फ्री में अंडरस्टैंडिंग तो मिल रही है, तो इस चीज़ को समझो, ठीक है। तो चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। अब मैंने क्या बोला, इसके जीरोस कितने आएंगे? इसके जीरोस तो 2 आएंगे। तो अब क्योंकि 2 आएंगे तो हम क्या बोला मैंने अभी आपको, एक को आप अल्फा मानोगे, एक को आप बीटा मानोगे, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, हमारे पास कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं। पहला रिलेशन जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या मतलब है सम ऑफ जीरोस? हिंदी में बोलते हैं शून्यकों का योग। योग मतलब जोड़ो। तो अल्फा प्लस बीटा। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब मल्टीप्लाई। तो अल्फा इंटू बीटा। अब रिलेशनशिप देखो, क्या क्या बोला मैंने? रिलेशनशिप हो सकता है मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूं, तो मेरी वॉइस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट यानी गुणनांक। तो सम ऑफ जीरोज जो है ना, अल्फा प्लस बीटा, उसका रिलेशन हमेशा ध्यान रखना होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर होता है? -b/। अब आपको कहोगे बी क्या है, ए क्या है, तो यहाँ देखो ना, ये मैंने इक्वेशन बताई ना, इसमें है ना ए और बी, ये है बी, ये है ए और ये है सी। तो हमेशा ध्यान रखना, सम ऑफ जीरोस का जो रिलेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर अल्फा प्लस बीटा, वो हमेशा होता है -b/a, ठीक है। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है हमेशा c/a। तो ये आपको पता होना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा बीटा, वो होता है c/a के बराबर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? इजी। ओके, ये तो था किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक ना होके क्यूबिक होता तो क्या होता? तो चलो क्यूबिक का भी देख लेते हैं भाई, क्यूबिक में क्या होता है। क्यूबिक है, कोई इतना बड़ा तीर तो है नहीं, इजी ही होगा। तो चलिए क्यूबिक पे आते हैं। ओके सबसे पहले तो मैं अगर बात करूं क्यूबिक इक्वेशन की, तो जो क्यूबिक इक्वेशन होता है वो कुछ हद तक ऐसा होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a, b, c और d 4 कोफिशिएंट्स होंगे, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने क्या बताया, अभी बोला था ना मैंने, पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री जितनी होती है उतने जीरोज होते हैं। तो ज़रा मुझे बताओ इसमें जीरोज कितने होंगे? मैक्सिमम डिग्री कितनी है? मैक्सिमम डिग्री 3 है।
अब क्योंकि मैक्सिमम डिग्री 3 है तो जीरोस कितने होंगे 3, तो जीरोस हम क्या लेंगे, एक को अल्फा लेंगे, एक को बीटा लेंगे, एक को गामा लेंगे। तो अब इसमें रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। देखो इसमें एक रिलेशनशिप होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि होता है -b/a, ठीक है। एक होता है अल्फा बीटा गामा, जो कि होता है -d/a। यहाँ ये ध्यान रखना, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है वो होता है -b/a, और जो अल्फा बीटा गामा है वो होता है -d/a। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा अलग है, क्या है, वो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एंड इट इज इक्वल टू c/a। तो है क्वाड्रिक की तरह ही, बट थोड़ा सा लंबा है। तो ये तीन रिलेशनशिप हैं जो कि क्वाड्रिक इक्वेशन का रिलेशन है हमारे पास। क्वाड्रिक इक्वेशन किसका, कोफिशिएंट एंड जीरोस का। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। कोई प्रॉब्लम? तो ये हो गया हमारे पास रिलेशनशिप। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। नहीं समझ आया तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए, और अगर फिर भी ना समझ आया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, भाई क्लियरली सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। इसको मैं रब कर देता हूँ। डायरेक्ट एक्सरसाइज करोगे या एग्जाम्पल्स करोगे? चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं ना। एक दो एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने होने चाहिए ताकि आप लोग इजीली उस चीज़ को समझ सको। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं हम। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। क्या बोला मैंने, एग्जाम्पल नंबर 2, बुक में देख लेना, मिल जाएगा आपको। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास x² प्लस 7x प्लस 10, ये एक पॉलिनोमियल है। x² प्लस 7x प्लस 10 क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। क्या रखा है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। क्या बोला मैंने, अभी जो हम पढ़ रहे थे ना वही है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब भाई रिलेशनशिप तो तब निकालेंगे ना जब हमारे पास जीरोस होंगे, क्लियर है। तो सबसे पहले तो देखो क्या है, मैं अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करूं विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू कितनी आई 7, c की वैल्यू कितनी आई 10। समझ आ रहा है ना मेरे पढ़े लिखे स्टूडेंट्स हैं? साफ साफ लिख देता हूँ ताकि इजीली समझ आए। समझ आ रहा है, x² के साथ जो है वो a, x के साथ जो है वो b, और जो सॉरी जो बिना x के साथ है वो हो गया c। तो a b c आ गया हमारे पास। ओके, अब क्या चाहिए, अब चाहिए जीरोस, क्योंकि रिलेशनशिप के लिए तो अल्फा बीटा चाहिए ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अल्फा और बीटा, तो बिना अल्फा बीटा कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ स्प्लिटिंग मिडल टर्म। पढ़ा है हिंदी में फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं इसको, फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ठीक है। तो चलिए मैं स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म बता रहा हूँ आपको। थोड़ा बहुत रफ में काम होगा, मैं समझा देता हूँ। वैसे तो यार ये तुम लोगों को 7th 8th में पता होना चाहिए, बट चलो कोई बात नहीं, समझ लो। देखो फैक्टराइजेशन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वैल्यू को, चलो ये रफ में कर रहा हूँ मैं, इसका कलर थोड़ा सा चेंज करके लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे क्या आया, 10x² आया, राइट। अब हमें क्या करना होता है, इसके फैक्टर करने होते हैं, टुकड़े स्प्लिट करना होता है। कैसे, ऐसे कि मल्टीप्लाई करने पे तो यही आ जाए, प्लस या माइनस करे ना तो ये आए 7x, बीच का मिडिल वाला दिख रहा है, ये आना चाहिए प्लस माइनस पे। तो चलो 10 के फैक्टर बनाते हैं। एक फैक्टर हुआ 10 × 1, एक फैक्टर हुआ 2 × 5, है ना। अब जरा मुझे बताओ 10 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तो आ जाएगा, प्लस माइनस करने पे 7 आएगा क्या, नहीं आएगा। लेकिन 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और प्लस करेंगे तो 7 भी आ जाएगा, इजी। तो कहने का मतलब एक फैक्टर हुआ 2, एक फैक्टर हुआ 5। अब देखो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर 10 तो आएगा, x² थोड़ी ना आएगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों जगह x लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2x × 5x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x² आ गया, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो 7x भी आ जाएगा, बन गया फैक्टर, इजी, कोई मुश्किल तो नहीं है। चलिए
अब बात करते हैं इनको सॉल्व कैसे करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज लिखो, लास्ट वैल्यू को यहाँ पे लिख दो, फर्स्ट एंड लास्ट, ठीक है। एंड बीच में आप अपने फैक्टर पुट कर दो। अच्छा, अब यहाँ पे कई बार स्टूडेंट कहते हैं सर कौन सा फैक्टर पहले पुट करें, पहले 5 लिख के, पहले पहले 5 लिखे मतलब 5x लिखे कि पहले 2x लिखे। ओके, एक बार दोबारा से करते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टूडेंट ज़्यादातर ये बोलते हैं, ये समझ आया क्या बोला मैंने, पहले हमें लेना है एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू, बीच में हमें पुट करने हैं फैक्टर। लेकिन फैक्टर्स में क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कौन सा फैक्टर पहले ले, तो याद रखना उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी पहले ले सकते हो, बशर्ते कि आपको वो सीरीज में लेना, मतलब प्लस माइनस का ध्यान रखे, साइन का ध्यान रख के लेना। तो क्या करेंगे, अब मैं सीधा सीधा ऐसे ही ले लेता हूँ, 2x यहाँ लिख दिया मैंने, प्लस 5x यहाँ लिख दिया, ये ले लिया मैंने फैक्टर, ठीक है। अब आप क्या करो, इन फैक्टर्स को जो अब मैंने लाइन लिखी इसको दो हिस्सों में बांट दो, दो हिस्से इधर, दो हिस्से इधर, ठीक है। मैं दोबारा से बता देता हूँ, क्या करना है आपको, दो हिस्से ये ले लिया आपने और दो हिस्से ये ले लिए, ठीक है। दोनों में देखो कॉमन क्या है, अगर आप ठीक से देखो तो इस वाले पार्ट में x कॉमन है, तो जैसे ही आपने x कॉमन लिया क्या बचा, x प्लस 2 बचा, राइट। इन दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है, तो जैसे ही आपने 5 लिया तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 2 बचा, आता है ना कॉमन लेना। अब पूरे में देखो क्या कॉमन है, पूरे में x प्लस 2 कॉमन है, तो x प्लस 2 आपने ले लिया बाहर, जैसे ही आपने x प्लस 2 बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, x प्लस 5 बचा, बन गया फैक्टर। ये क्या है, दे आर दी फैक्टर, ये जीरो नहीं है, ध्यान रखना। तो जीरो के लिए क्या करेंगे, दोनों को जीरो ऐड कर लो, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 इधर आएगा तो -2, x की वैल्यू आ गई -2। एंड सेम x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो 5 इधर आ गया तो x की वैल्यू कितनी आई, -5। आ रहा है समझ है स्टूडेंट्स, है ना इजी। पहले फैक्टर बनाने आप लोगों ने 9th 8th में भी किया होगा, ये ना समझ आए तो दोबारा से वीडियो देख लेना, और उस पर ना समझ आए तो कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका डाउट सॉल्व करने की। तो एक x की वैल्यू आ गई -2, एक x की वैल्यू कितनी आ गई, -5, ठीक है। अब हमारे पास जीरोज निकल गया, एक क्या निकला -2 और एक क्या निकला -5, आया समझ। तो अब मैं ये रफ जो मैंने पार्ट किया था वो मिटा दूं, ताकि हमारा जो बोर्ड पे जो स्पेस कम पड़ेगा वो मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको रफ पार्ट को मिटा देता हूँ, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। अभी क्या था, अभी तक जो हमने पार्ट किया उसमें हमने निकाला जीरोस, ठीक है, और कोफिशिएंट। अब रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप पढ़ा था भाई हमने, जरा बताओ, पीछे याद है या बस ऐसी वीडियो देख रहे हो स्किप कर करके। स्किप करके देखोगे, देखो नुकसान तुम्हारा ये है, फ्री में मिल रहा है इतना कंटेंट, और उसको भी अगर ठीक से नहीं देखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो रिलेशनशिप क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, यही बोला था मैंने। चलो ट्राई करके देखते हैं। अल्फा कितना है, -2, बीटा कितना है, -5, है ना, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, अल्फा की जगह -2, बीटा की जगह -5, इज इक्वल टू माइनस में बी कितना है 7, ए कितना है 1, ठीक है, बी और ए, ठीक है। ओके, -2 एंड -5 कितना आया भाई, -7, ये कितना हो गया -7, आया इक्वल, बस इतना ही शो करना है। मतलब क्या हुआ कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो बराबर आ गया -b/a के। इजी है ना, इजी, अरे इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलो अब सेकंड पार्ट करते हैं। क्या था, अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। तो अल्फा बीटा, अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है -5, सी कितना है 10, ए कितना है 1, 2 5 ज़ा 10, माइनस का माइनस हट जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 10 इज इक्वल टू 10, आया दोनों बराबर, समझ आ गया। तो इस तरीके से करते हैं रिलेशनशिप को वेरीफाई। पहले आपको फैक्टराइजेशन मेथड से जीरो निकालना है, जीरो निकालने के बाद आपके सामने फॉर्मूला पूरा दे रखा है, उसमें पुट करके बस आपको रिलेशनशिप निकालना होता है। इजी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, आप लोग खामखा घबरा जाते हो क्वेश्चंस को देख के। तो चलिए आप एक्सरसाइज पे आए, ठीक है। तो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज के। और हाँ सुन लो, इसमें सारे क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा मैं, कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों को होमवर्क पे भी दूंगा, तो घर से भी थोड़ा ट्राई करके देखना या फिर साथ में करके देखना,
ना समझे तो कमेंट कर देना, फिर तो पता नहीं है ना। चलिए, तो अब आते हैं सीधा एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज नंबर 2.2, मैं लिख भी दे रहा हूँ इधर ताकि आपको पता रहे भाई कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है। 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो रही है। देख लो, सेम क्वेश्चन है। बुक है ना आपके पास? नहीं है तो प्लीज़ यार बुक अपने पास रखना, बगैर बुक के नहीं समझ आएगा। वैसे मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो इजीली, लेकिन थोड़ा बहुत बुक अपने पास रखो, नोटबुक रखो। ओके, सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर बनाने हैं और रिलेशनशिप्स ऑफ जीरोस चेक करना। चलो, मैं कुछ क्वेश्चंस के मैं हिंट दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये है क्वेश्चन नंबर 1। रिलेशनशिप ऑफ जीरोस चेक करना है। कैसे करेंगे? अभी किया ना एग्जाम्पल, सेम वही रफ पार्ट लेंगे, ठीक है। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 8x स्क्वायर, राइट। फैक्टर बनाओ इसके, क्या बना फैक्टर? 2 4 8, दोनों में x लगाओ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखना तिगड़म क्या है थोड़ी सी, दोनों को ऐड नहीं करना, इधर इधर माइनस करना है। तो कई बार यहाँ पे स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं। कैसे? वो कहते हैं कि सर 4x में से 2x को माइनस कर दो। तो भैया 4x में से अगर 2x को माइनस करोगे ना तो 2x आएगा, जबकि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें माइनस का 2x लाना है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप 4x में से 2x माइनस नहीं करोगे, गड़बड़ हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा? आप 2x में से 4x को माइनस करना। तो कहने का मतलब जो आप फैक्टर बनाओगे ना उसमें 4x को नेगेटिव लेना और 2x को पॉजिटिव लेना, तब होगा सोल्यूशन। बन गया फैक्टर? तो बस अब इसको करो सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जब मैं क्वेश्चन करा रहा था तो मैंने आप लोगों को कहा कि ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड है। मतलब क्या होता है इसका? यार नाम से ही जाना जरा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। देखो ना इधर, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। देखो माइनस 2x था, स्प्लिट किया, 2x माइनस 4x कर दिया। अब 2x में से 4x को माइनस करोगे तो वही आएगा, ठीक है ना? समझ आया? ओके, अब सेम दो दो के फैक्टर डिवाइड करो। यहाँ पे x कॉमन है, x ले लो, तो क्या बचा? x प्लस 2 बचा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा? x प्लस 2 बचा। दोनों में x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा? x माइनस 4 बचा। ये क्या है? दीज आर दी फैक्टर, ये ध्यान रखना, ये फैक्टर है। जीरोस कैसे निकलेगा? x प्लस 2 इक्वल टू 0 मान लो, तो जैसे ही 2 इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2, ठीक है। सेम x माइनस 4 को भी 0 मान लो, तो 4 इधर माइनस के इधर आके किस में हो जाएगा? x इज इक्वल टू +4। थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, स्किप कर करके देखा होगा तो भैया समझ नहीं आएगा, बाद में मत कहना कि सर समझ नहीं आ रहा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शुरू से देख लो। जब शुरू से देखोगे तो ईजिली समझ आ जाएगा। अब निकल गया, x की वैल्यू, दो वैल्यू निकल गई। अब एक को अल्फ़ा मान लो -2, एक को बीटा मान लो 4, आ गया अल्फ़ा बीटा। अब सम ऑफ जीरोस चेक करना है, तो सम ऑफ जीरोस के लिए ये रफ वाला पार्ट मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अगर नोट कर लिया होगा, समझ गए होगे तो रफ में ज़्यादा इतना वो नहीं है। चलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। तो अल्फ़ा कितना है? -2, बीटा कितना है? 4, कितना आया? 2 आया, ठीक है। इक्वल टू क्या लाना है हमें? -b/, तो जरा चेक करते हैं। माइनस b की वैल्यू कितनी है? कितनी है यहाँ पे? a होगा 1, b -2, c होगा -8। पता है ना ABC कैसे निकालते हैं? नहीं पता तो भैया वीडियो दोबारा से देखो तो ही समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा। चलो, b की जगह पुट करते हैं -2, a की जगह पुट करेंगे 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आया? 2। अच्छा, ये कैंसिल का काटने का निशान मत बनाना, ये बस मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो कितना आया? 2 इज इक्वल टू 2 आया ना, सिंपल। a प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर आया? -b/a के बराबर आ गया, ठीक है। सेम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a होना चाहिए। तो अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा है हमारे पास -2, बीटा कितना है? 4, सी कितना है? -8, ठीक है। और ये कितना? 1। तो देख लो, 2 4 जा -8 इज इक्वल टू -8। आगे बराबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सॉल्व। इजी है, अरे कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देखो क्वेश्चन को अच्छे से समझो, एक एक चीज़ टॉपिक को समझो, ये रटो मत। रट के स्टडी करोगे नुकसान आप ही लोगों का है। अगर फ्री की एजुकेशन मिलने के बावजूद भी आप ठीक से नहीं पढ़ रहे तो मेरे हिसाब से तो बहुत प्रॉब्लम है बॉस। चलिए, तो ये हमारा वाइट बोर्ड क्लीन हो गया, ठीक है। ओके, नाउ कम इन द नेक्स्ट पार्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इसी का सेकंड क्वेश्चन, एक्सरसाइज यहाँ लिखा पड़ा है 2.2, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। क्या करेंगे? क्या करना है, एस की एक्स जो था एक्स की जगह अब एस आ गया, और क्या है, तो सेम ही है ना। फैक्टर बता देता हूँ, थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेना आप लोग। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 4s²। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, क्या बनेगा, महान व्यक्तियों, महान स्टूडेंट बताओ। 2 2 जा 4 है, 2 2 जा 4 करोगे, 4 1 जा 4 करोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मतलब ये दो तो है ही। हम क्या लेंगे, 2 2 जा 4, क्यों, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और दोनों को माइनस माइनस, यहाँ ध्यान रखना माइनस माइनस होगा ये, है ना, -2s एंड -2s, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 4s। समझ गए ना। तो फैक्टर क्या बना, 4s² -2s प्लस 1, पेयर बना लो इसके। यहाँ से 2s कॉमन लिया तो कितना आया, 2s-1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो कितना आया, 2s-1। आ रहा है समझ? ओके, अब पूरे में से 2s-1 कॉमन है, तो 2s-1 कॉमन लिया, अंदर कितना बचा, 2s-1 इक्वल टू 0 मान लो। दोनों फैक्टर तो सेम ही है ना, एक फैक्टर सॉल्व कर देता हूँ, अपने आप ही वैल्यू आ जाएगी। तो 2s-1 इज इक्वल टू 0, 1 इधर आया तो 2s इज इक्वल टू 1, तो 2 इधर आएगा तो s इज इक्वल टू 1/2। मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा भी 1/2 है, बीटा भी 1/2 है। ये रफ वाला पार्ट मिटा देते हैं, इसकी तो ज़रूरत नहीं है ना, रफ वाला पार्ट मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या चेक करना होता है हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना है, 1/2, बीटा कितना है, 1/2, कितना आएगा, इट इज़ 2/2, कैंसिल आउट हो गया 1। किससे कंपेयर करते हैं इसको, -b/a से, तो माइनस b कितना है, माइनस का 4, a कितना है 4, 4 से 4 कैंसिल, माइनस माइनस 1 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया। समझ आ रहा है ना। ये मैं इसलिए फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि पहले के क्वेश्चंस में इजीली सिंपली समझा चुका हूँ, तो वो प्लीज़ देख लेना, अगर वो नहीं देखा होगा तो नहीं समझ आएगा, फिर बाद में कहोगे कि सर ये क्या हो रहा है। भाई स्किप कर करके देखोगे तो ऐसा ही होगा, ठीक है। डायरेक्टली तलवार चलाना नहीं सीखते, पहले छोटी मोटी चीज़ें चलाना सीखते हैं, तो इसीलिए स्टार्टिंग से समझो इसको। ओके, सेम अल्फ़ा बीटा पे आएंगे, तो अल्फ़ा बीटा 1/2 इंटू 1/2, तो क्या हुआ, इट इज़ 1/4, है ना, c/a, तो c है 1 और a है 4, आ गया 1/4 इक्वल टू 1/4। हो गया सॉल्व। तो ये था सेकंड क्वेश्चन किसका, 2.2 के फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नोट कर लेना इसको भी, समझ जाना, वीडियो को पॉज कर लेना, हमारे पास अभी टाइम है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करो, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट था मैं। ओके चलो, थर्ड क्वेश्चन है इसी का, क्या है हमारे पास, 6x² -3 -7x। अब यहाँ पे भी सेम वही रफ करेंगे, है ना, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई, राइट, पहले को आखिरी से, ऐसे करेंगे ना, है, ऐसा मत कर देना, वरना पता क्या होगा, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। क्या बोला था मैंने अभी आप लोगों से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो ऐसे होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब पहले पावर 2, फिर पावर 1, फिर पावर 0। तो पहले इक्वेशन को सही तरीके से लिखो, तो इसको पहले सही से लिखो, कैसे, पहले 6x², फिर -7x, फिर -3, अब ये आया बिल्कुल सही तरीके से, समझ आया। तो बस ये थोड़ा सा ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में, अगर आप पहले के तरीके से करते ना तो सब गड़बड़ गया था। अब ठीक है, अब इजी तरीके से करो भाई। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, सेम क्या बन गया,
माइनस का 18x²। अब बनाने हैं फैक्टर। कैसे फैक्टर की? मल्टीप्लाई करे तो यही आ जाए, प्लस माइनस करे तो माइनस का 7x। तो फैक्टर बनेंगे -9x एंड 2x। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 9 2 से 18 होता है और 2 में से 9 गया, 2x माइनस 9x कितना हो जाएगा? -7x। बोला था ना बीच वाले के बराबर आना चाहिए। अभी भी वही कहूँगा, नहीं समझ आया तो भैया वीडियो दोबारा से देखो। ठीक है, बन गया फैक्टर। अब क्या करना है, 6x² ऐसे ही रखो, बीच में फैक्टर डाल दो। क्या है फैक्टर हमारे पास? 9x प्लस 2x माइनस 3। सेम दो दो के पेयर बनाओ। कॉमन क्या है इधर? 3x कॉमन है, तो जैसे ही कॉमन लेंगे क्या बचा? 2x माइनस 3 बचा। यहाँ पे क्या है? कुछ भी नहीं है, तो 1 कॉमन आ गया, तो क्या आया? 2x माइनस 3। पूरे में क्या कॉमन है? 2x माइनस 3 कॉमन है, तो 2x माइनस 3 निकला, तो यहाँ क्या बचा? 3x प्लस 1 बचा। ये क्या है? ये है फैक्टर। जीरोस कैसे निकलेंगे? जीरोस के लिए 2x माइनस 3 को 0 मान लो, तो 3 इधर गया, 2x की वैल्यू कितनी आई? 3। 2 मल्टीप्लाई में द डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। ठीक है, सेम दूसरा फैक्टर लेंगे, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, तो 3x इज इक्वल टू -1। 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1/3। आया समझ? है ना इजी? अब जीरोज निकल गए, तो बेसिकली ये आपका क्या है? ये जो जीरोज निकला है ये है आपका अल्फ़ा बीटा। तो मैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा लिख देता हूँ। आगे का जो भी प्रोसेस है वो आप एक बार खुद ट्राई करना बस, क्योंकि देखो हर एक पूरा कंप्लीटली मैं सॉल्व करवाऊंगा तो वो आप खुद नहीं समझ पाओगे कुछ भी। ठीक है, तो इसको करके देखो। हाँ, ना समझ आए उसके बाद मैं बैठा हुआ हूँ, अब टेंशन क्यों ले रहा हूँ? मैं करवाने के लिए तैयार हूँ। मैं ये नहीं कि सिर्फ वीडियो बना दिया हो गया, उसके बाद भी कमेंट करोगे तो कमेंट में मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को सारे के सारे डिटेल्स अच्छे से बताऊँ। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा निकल गया। और जब अल्फ़ा बीटा आ गया तो सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो, वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करना है? कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो होगा -b/a और जो अल्फ़ा बीटा होगा वो होगा c/a। कर लोगे वेरीफाई? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको रब कर देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन की अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, सो इट्स डन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इसका, इसी का फोर्थ। क्या है? 4u² 4u² प्लस 8u। ठीक है, क्या है? 4u² प्लस 8u। ये u है, ध्यान रखना कहीं गड़बड़। चलो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, वरना फिर कहोगे कि सर समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। ये जो है ये u है। ठीक है, 4u प्लस 8u। डन। अच्छा, अब इसमें क्या करोगे? इसमें तो थर्ड टर्म ही नहीं है। कहोगे सर किससे मल्टीप्लाई करें? मल्टीप्लाई करें तो जीरो आ जाएगा। अच्छा, चलो कुछ नहीं, इसमें ऐसा कुछ पंगा नहीं करना। इसमें क्या करेंगे? इसमें यही हमारा पेयर है। दोनों में देखो कॉमन क्या है? क्या कॉमन है? दोनों 4 के टेबल में आते हैं, दोनों में u कॉमन है ना? तो जैसे ही मैंने 4u निकाला, यहाँ क्या बचा? u प्लस 2 बचा। बन गया फैक्टर। बस एक हो गया आपका 4u और एक हो गया आपका u प्लस 2। ये 4 है, बस ये आ गया आपके फैक्टर। ज़ीरो मान लो इनको। तो 4u को जब आप ज़ीरो मानोगे तो सिंपली u की वैल्यू कितनी आई? 0। तो u तो हो गया 0। ठीक है, और जब इसको लोगे फैक्टर तो u की वैल्यू कितनी आएगी? u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, तो कहने का मतलब अल्फा आ गया 0, बीटा आ गया -2। डन। अच्छा, अब यहाँ पे ए बी सी कैसे निकलेगा? जो स्क्वायर वाले के साथ है वो होगा a, तो यानी कि 4। जो विदाउट स्क्वायर के साथ है वो होगा b। ठीक है, तो b हो गया हमारे पास 8, और जो है ही नहीं तो 0, सी हो गया 0। अब क्या होता है रिलेशनशिप? अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा कितना है? 0, बीटा कितना है? -2, तो कितना आया? -2। इक्वल टू किसके बराबर होता है ये? -b/a के, है ना? तो माइनस का b कितना है? अभी हमने निकाला ना 8, a कितना है? 4, कैंसिल आउट हुआ, कितना आया? -2। आ गया दोनों सेम, देखो, है ना? तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर आ गया? -b/a के बराबर आ गया। और जब अल्फ़ा बीटा निकालोगे तो क्या होगा? अल्फ़ा बीटा के केस में, भाई अल्फ़ा बीटा के केस में तो सीधा हो गया c/a। तो अल्फ़ा 0 है, बीटा -2, सी कितना है? 0 है, ए कितना है? ए हमारे पास 4 है।
सिंपल सी बात है, जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, जीरो से जीरो को किससे डिवाइड करोगे तो भी जीरो आएगा, तो जीरो इज इक्वल टू जीरो। हो गया। तो कोई ज़्यादा वो हवाबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। डन। ओके, चल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ, क्या है, टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसको कैसे करेंगे, है कुछ अंदाजा? तो देखो, एक तो मेथड है सेम फैक्टर बना लो, और एक मैं बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ। क्या सिंपल? हम क्या करते थे, पहले फैक्टर निकालते थे फिर जीरो लेट करते थे। इसमें आप ऐसा मत करो, इसमें आप इसी को जीरो लेट कर लो। क्या सुना? इसी को जीरो लेट कर लो। कैसे? टी स्क्वायर माइनस 15 को ही जीरो मान लो, तो 15 माइनस का इधर किसका हो जाएगा, प्लस का। तो टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 15। अब जो ये स्क्वायर है जब यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, है ना। तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 15। अब आप कहोगे सर यहाँ तो एक ही वैल्यू निकली, जीरो तो दो होते हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी किसी का रूट निकालते हैं ना, तो वो रूट प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, ये ध्यान रखना। क्यों होता है, चैप्टर 4 में कर लेंगे, और थोड़ा सा बेसिक मैथ्स पढ़ो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और ज़रा हाँ चलो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे क्यों होता है, ठीक है। तो हमारे पास टी की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस अंडर रूट 15। तो कहने का मतलब अल्फ़ा हो गया एक तो रूट 15, और एक हो गया बीटा माइनस रूट 15। आगे दो, अब आगे का सॉल्व कर लोगे। अच्छा चलो, यहाँ पे ये भी बताया तो मैं, ए क्या है बी क्या है। ए है टी स्क्वायर के साथ यानी 1, बी है जो टी के साथ होगा, टी तो है ही नहीं तो 0, सी है जो बिना टी के साथ है तो माइनस 15। निकाल लोगे ना, सिंपली अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए चेक करना है, अल्फ़ा बीटा सी बाई ए चेक करना है, मल्टीप्लाई करके देखना। अच्छा एक हिंट और दे देता हूँ थोड़ा सा। क्या हिंट? अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए जो होता है ना, वो ए होता है। काम आएगा, आगे सॉल्व करोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। चलो ये हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। अब करते हैं इसको, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो ये है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। सेम बिल्कुल सीरीज में है, रफ पार्ट लेंगे, इसको इससे किया मल्टीप्लाई, 3 4 ज़ा माइनस 12x स्क्वायर, इसके बनाने हैं फैक्टर। ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाए, प्लस माइनस करें तो क्या है, माइनस का एक्स। तो मैं सिर्फ फैक्टर बता देता हूँ, 4x 3x, इसमें 4 माइनस का होगा, 3 प्लस का होगा। देख लो भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस 12, और 3x में से 4x माइनस करोगे तो माइनस एक्स भी आ जाएगा। सॉल्व कर लोगे? तो ये वाला पार्ट आप प्लीज़ खुद सॉल्व करना। देखो मैं जितने भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ना, जो डिफरेंट होगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ ये अलग तरीका है, इसमें मेथड अलग होगा, वो मैं खुद सॉल्व कर दूंगा। जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं वो मेरे पिछले वीडियो से मिलता था, तो आप उसको खुद ट्राई कीजिए। जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे तब तक समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो, अभी हमने 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इसके एक्सरसाइज नंबर 2.1 के, सॉरी 2.2 के। कई बार निकल जाता है मुझसे यार, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, जबकि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन हो। देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये गिवन होता था, है ना। उससे हम अल्फा निकालते थे, बीटा निकालते थे, और फिर सम ऑफ जीरोज निकालते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते थे। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये इसी से निकली है ना, इक्वेशन से ही तो निकली है। तो अब अगर मान के चलो कि हमें ये गिवन हो, और मैं बोलूँ कि भाई दोनों का इस्तेमाल करके आप इक्वेशन बना के दिखाओ, तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ऑब्वियस सी बात है पॉसिबल है यार, सीधी सी बात है। जब इसी इक्वेशन से ये दोनों निकले हैं, तो इन दोनों का यूज करके इक्वेशन भी तो बनाई जा सकती है ना। तो चलो
कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिंपल सा एक तरीका होता है। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो इसको शॉर्टकट में थोड़ा सा और लिखते हैं, थोड़ा सा छोटा करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। जब भी हमें कभी भी जीरोस दिए हों, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत बात इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। जीरोस दिए हों या फिर सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हों और आपसे कहा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्या बनाओ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे। तो कॉपी पे लिख लेना, क्योंकि अभी मिटा दूंगा मैं इसको, तो कॉपी पे लिख लेना। क्या? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसके थ्रू हम जीरोस के जरिए इक्वेशन बनाते हैं। इजी है ना, सिंपल। तो चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करके देखते हैं। इसके क्वेश्चंस करने के लिए मैं एक्सरसाइज पे ना आके, अभी एक्सरसाइज पे नहीं आ रहा, मैं एक एग्जांपल दे के मैं तब आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को करना कैसे। ठीक है? क्या बोला मैंने? कि एग्जांपल दे के तब हम करेंगे कि क्वेश्चन को करना कैसे। ओके ना? चलो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे मेरी एक बात समझो कि मान के चलो कि आपके पास, मान के चलो कि आपके पास जीरोस गिवन है। क्या? एक अल्फा और एक बीटा। बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज में, वो और इसमें बहुत, नॉट बहुत लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, और उस थोड़े से डिफरेंस के जरिए स्टूडेंट क्वेश्चन गलत कर देते हैं। मैंने बोला कि जीरोस गिवन है। क्या गिवन है? जीरोस, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है? जो अल्फा है वो है -2 और जो बीटा है वो है -5। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका क्या होगा। ठीक है? जीरोस दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो आप कहोगे सर अभी तो आपने फॉर्मूला बताया है ना। क्या फॉर्मूला बताया मैंने? फॉर्मूला जो था वो था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। यही फॉर्मूला बताया मैंने। ठीक है? अब क्योंकि आपके पास जीरोस ऑलरेडी है, अल्फा बीटा है, तो करना क्या है? बस पुट कर दो इसमें। तो चलो पुट करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है? -2। बीटा कितना है? -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा कितना है? -2। बीटा कितना है? -5 इक्वल टू जीरो। तो कितना आया? एक्स स्क्वायर माइनस -2 एंड -5 -7 एक्स प्लस ब्रैकेट में 2 5 ज़ा 10 इक्वल टू जीरो। माइनस से माइनस हट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो कितना आया? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू जीरो। देखो ये आ गया आपका आंसर, है ना, इजी। तो कभी भी जीरोस अगर दिए हुए हों और आपसे कहा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो आपके पास इक्वेशन है, बस इस इक्वेशन में आप पुट कर दो अल्फा और बीटा की वैल्यू और आराम से आप अपना इक्वेशन बना सकते हो। इजी था। चलिए इसको नोट कर लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या था वो? एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन नंबर 2। अगर एक्सरसाइज के 2.2 को अगर आप देखो ना, तो वहां पे भी ऐसा ही है कि आपके पास दो वैल्यू दी हुई है। पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। एक है 1/4 और एक है -1। ये दो दे रखा है, दो वैल्यू दे रखी है, सेम बोला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो बताया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। यही बताया था। ये भी मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ। अब देखो होगा क्या पता है, स्टूडेंट है ना जोश में आके क्वेश्चन को समझ के बस ये सोचेंगे दो वैल्यू दे रखी है, चलो एक अल्फा एक बीटा पुट करो और आंसर निकालो।
लेकिन मेरे दोस्तों क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ लेना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे सम और प्रोडक्ट दे रखा है, समझा क्या बोला मैंने? यहाँ पे ये जो आपके पास है ना, ये अल्फा नहीं है, दिस इज नॉट अल्फा एंड दैट इज नॉट बीटा। ये बीटा नहीं है और ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा है, और ये बीटा नहीं है बल्कि ये अल्फा इंटू बीटा है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये कंप्लीटली सम है और ये कंप्लीटली प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ दोनों चीजें आएंगी। जब स्टूडेंट मेरे इस ट्यूटोरियल को देखेंगे तो पहले जो मैंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने सीखा कि जीरो से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाना, तो स्टूडेंट को वो समझ आ गया। अब होगा क्या कि जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी में आपको दिखेगा और आप फटाफट एक को अल्फा एक को बीटा बनकर क्वेश्चन कर लोगे, हो जाएगी गड़बड़। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा और एक है, मतलब एक है सम और एक है प्रोडक्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एक सम है एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो सम का और प्रोडक्ट का आप सम और प्रोडक्ट के तरीके से इसमें इस्तेमाल करोगे। जबकि दूसरे वो स्टूडेंट जिन्होंने डायरेक्टली एनसीईआरटी करी होगी, तो एनसीईआरटी जिन्होंने करी तो क्या होगा, एग्जाम में अगर बाई चांस सिर्फ जीरोस दे रखा हो तो वो क्या सोचेंगे, यार एनसीईआरटी में तो था कि एक को सम मानना, एक को प्रोडक्ट मानना और पुट कर देना, तो होगा क्या, वहां पे भी आपकी गड़बड़ होगी। तो क्वेश्चन को जरा कॉन्सेंट्रेट होकर अच्छे तरीके से समझना कि भाई लिखा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा, तो हमें यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं करना, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, डायरेक्टली वैल्यू पुट करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है -1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, आता है एलसीएम लेना, पूरे का एलसीएम लेंगे, इट इज़ 4, यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर, इधर आया x, इधर आया 1, सॉरी इधर आया 4 इक्वल टू 0। 4 इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो क्या इक्वेशन आई, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बन गई इक्वेशन? है इजी या मुश्किल लगा? बहुत इजी है, आपके पास सम ऑफ जीरोस दे रखा होगा, बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो चलो ये वाला डन। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। इक्वेशन को मैं भी रहने देता हूँ क्योंकि इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ध्यान रखना एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ओके, सेकंड वाला पार्ट है हमारे पास √2 एंड 1/3। तो क्या बोला मैंने, ये होगा आपका अल्फा प्लस बीटा, ये होगा आपका अल्फा बीटा, पुट कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2x प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/3 इक्वल टू 0। तो कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। सेम एलसीएम लेंगे, 3 आ गया, तो इधर आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आगे आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 2 किसका, एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 2। इजी, इसको आप नोट कर लेना पॉज करके, मैं आगे बढ़ता हूँ। अब थोड़ा समय कम है तो फटाफट कंप्लीट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए अब आ जाते हैं थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 0 और अल्फा बीटा दे रखा है √5, पुट करना है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है √5, तो ये हो गया √5 इक्वल टू 0। कितना आया, एक्स स्क्वायर ये तो हट गया प्लस √5 इक्वल टू 0, है ना इजी। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही पुट करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए अब ये भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। इक्वेशन सेम है जो मैंने अभी बताया, इक्वेशन वही है। चलो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है 1,1, यानी कि सॉरी अल्फा प्लस बीटा है 1, अल्फा बीटा भी है 1, पुट कर दो यहाँ पे। एक्स स्क्वायर माइनस 1x प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे इक्वेशन है ना इजी, बस फटाफट फटाफट करने वाले क्वेश्चन है ये, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं लगेगा इसमें, बहुत इजीली कंप्लीट हो जाएगा। चलो अब आते हैं फिफ्थ पे।
फिफ्थ है हमारे पास -1/4, ये है अल्फ़ा प्लस बीटा, और एक है 1/4, ये है अल्फ़ा बीटा। पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में -1/4 एक्स प्लस, समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पे सम है वहाँ सम पुट कर रहा हूँ, जहाँ प्रोडक्ट है वहाँ प्रोडक्ट पुट कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4, इधर कितना आया 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या आया 4x² प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इजी हो गया। चलिए अब लास्ट करते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि है 6th 4 and 1। ये दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये दे रखा है अल्फ़ा बीटा। पुट करते हैं x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। वी गॉट x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। समझ आए? तो पॉलिनॉमियल हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 2.2 डेफिनेशन के साथ। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 सारे कंप्लीट क्वेश्चन के साथ आज हमने कंप्लीट किया। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास में हमने ये पढ़ा है। सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। जी हाँ, मैं आपको टॉपिक भी आज बता देता हूँ। सेकंड क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3। ठीक है, अच्छे तरीके से समझेंगे कि उसमें क्या है, और बेसिकली लॉन्ग डिवीज़न है, थोड़ा सा आप देख लेना वो है। अच्छा फ़िलहाल आज, क्योंकि ये मैं सोच रहा हूँ हम आगे के हर क्लासेस में करेंगे, जब हमने आज सॉल्व किया ही है, कुछ टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हैं, तो आई जस्ट वांट कि आप लोगों ने कितना सीखा ये भी थोड़ा सा चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करता हूँ मैं कि इसके साथ कुछ आपको क्वेश्चंस भी देता हूँ, ताकि आप घर पे बैठ के आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, समझिए कि एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप प्लीज़ उन्हें नोट कर लीजिएगा, ये आपके काम आएंगे। पॉलिनॉमियल्स का ही है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। ओके, सेम सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है आपके पास, आपके सामने यहाँ पे मैं कुछ इक्वेशंस दे रहा हूँ, आपको उन इक्वेशंस से रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, जो अभी हमने किया था कोफिशिएंट और इसका ज़ीरोज़ का। ठीक है, तो पहला हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन लेंगे हम। x² प्लस 2√2x माइनस 6, इसका आपको ज़ीरोज़ भी निकालना है और रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ चेक करना है। ठीक है, ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। सेकेंड क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे a इंटू x² प्लस 1 माइनस x इंटू a² प्लस 1। ठीक है, एंड थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे लेंगे √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है x² प्लस 2√2x माइनस 6। सेकेंड क्वेश्चन है a इंटू x² प्लस 1 माइनस x इंटू ब्रैकेट में a² प्लस 1। एंड थर्ड क्वेश्चन है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। ये तीन क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़ीरोज़ भी निकालने हैं एंड चेक करना है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। अभी हमने किए थे ऐसे क्वेश्चंस, तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट कि आपने जब अगर पूरी वीडियो देखी है तो एक बार खुद की नॉलेज को चेक करने के लिए इसको भी कंप्लीट कीजिए, समझिए कि मैंने किस तरीके से क्वेश्चंस किए थे। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ आता, तो फिर तो कमेंट सेक्शन है ही, आप कमेंट कर सकते